एक्शन। अच्छा तुम चुप रह जाओ। पापा ने बोला, क्या हुआ उर्मी, तुम तो बाजार गई थी ना, वहाँ कुछ? अब ये सब बाद में, पहले हमें ये बताओ, हमारा कलेजा हकर हकर कर रहा है जे मुसीबत का नाम सुन के। बताओ क्या हुआ था? माँ जी, एक लड़की को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया आज हमने। बेचारी बुरी तरह से फंस गई थी। क्या? कब? कैसे? कौन? हम जहाँ अपना सामान लेने गए थे, वहीं बगल की दुकान पे एक लड़की को दो लड़के छेड़ रहे थे। बता रही है वो बताए जा रही है सब कुछ। दोनों को पुलिस से अरेस्ट करवाया हमने। अब अकड़ ठिकाने आ जाएगी दोनों बदमाशों की। बेचारी वो लड़की बहुत डर गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते पुलिस आ गई। वो तो वहाँ से भागने के लिए भी सफल हो जाते। म्यूजिकल खत्म हो गया, एक्शन। लेकिन मैंने ही पुलिस वालों को आवाज देकर उन्हें पकड़ाया। बहुत बेशर्म लड़के थे, लेकिन अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, सब पता चल जाएगा। तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बुलावे की? जे झंझट क्या झमेला में पड़ेगी। हाँ, ऑर्डर। रोलिंग एक्शन। तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बुलावे की, जे झमेले में पड़ेगी? हाँ नहीं माँ जी, इसमें बीच में पड़ने वाली क्या बात है? हमारे सामने उस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा था, हम उसे छोड़ के कैसे आ सकते थे? कंचन ने बोला, सही बात है। सही बात है, औरत को कोई नहीं बचाता, सिर्फ मजा लेने में बिजी हो जाते इसकी हैं। लाइन फिर से रिएक्शन में ही बिजी रहते हैं। हम जब कुंवारे थे ना, तो अकेले घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। कौन जोखिम ले? जवान लड़की को तो ईंट पत्थर भी गलत नीयत से ही देखते हैं। उर्मी ने बोला, माँ जी अगर हम मदद ना किए होते ना उस बेचारी की, तो पता नहीं क्या होता आज उसके साथ। वो दोनों बदमाश लड़के बदला लेने की नीयत से उसके पीछे पड़ गए थे। अच्छा तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं था उस बेचारी लड़की की मदद के लिए? तुम्हें इस सब में कूदने की क्या जरूरत थी? पापा ने बोला, अगर हर कोई यही सोचने लगा तो कोई किसी की मदद के लिए आगे आएगा ही नहीं शशि। तुमने बहुत अच्छा किया वो, एक जिम्मेदार इंसान होने का फर्ज निभाया है तुमने। जिस लड़की को आज बचाया है तुमने, उसका और उसके अपनों का आशीर्वाद और दुआ मिलेगी तुम्हें। बहुत अच्छा किया, हमको खुशी और गर्व है तुम हमारे घर की बहू। कंचन ने बोला, सही है। उठने में ताली बजाते हुए सम्राट आया। टेंशन, वो सुन रहा है। बहुत सही, वेरी गुड। मैम यहाँ वो जानता है मैम, ये आगे आया। बहुत सही, वेरी गुड। बहुत बहादुरी वाला, नाम कमाने वाला काम किया है आज आपकी बहू ने। इसके लिए इन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा 26 जनवरी को, काम आएगा। और आप अपने ससुर के साथ मिलके सोशल वर्क ही करना। हमारे घर में यहाँ लाइन से आकर टन जाएंगे। और मैं भी घमंड के साथ गले में ढोल लटका के सारी झांसी में नाचूंगा कि देखो देखो मेरी बीवी कितनी बहादुर है। फिर पूरा शहर मिलके आपको नई लक्ष्मीबाई घोषित कर देगा कि तुम्हारा पति तुम्हें फोन कर रहा है और तुम उसका फोन काट कर एक अनजान औरत की मदद कर रही हो। तुम्हारे लिए अपना पति नहीं, वो अननोन औरत इंपॉर्टेंट थी। उसकी आबरू बचाने के लिए तुम पुलिस थाना ही ला रही थी, लेकिन मेरा फोन उठाने भर का तुम्हारे पास टाइम नहीं था। कमाल है। उर्मी ने बोला, नहीं सम्राट जी, ऐसी बात नहीं है। सम्राट बैठा, हम बहुत हड़बड़ी में थे क्योंकि उस समय उस लड़की की मदद करना बहुत जरूरी था। सम्राट, क्यों? ठेका लिया हुआ है तुमने? बॉडीगार्ड थी तुम उसकी? बैठ गया था ना? हाँ सर। मैम यहाँ बैठ। रोलिंग एक्शन। ठेका लिया हुआ है तुमने? बॉडीगार्ड हो तुम उसके? मैंने बोला, नहीं, पर एक औरत होने के नाते हमारा फर्ज था कि हम उसकी मदद करें। उसकी जगह कोई और भी होता तो भी हम ऐसा ही करते। कल को उठकर कोई हमारे साथ या अपने घर की किसी औरत के साथ ऐसा करे तो सोचिए कितना गलत होगा। आज अगर हम वक्त रहते हेल्प नहीं करते उसकी, तो पता नहीं क्या हो जाता उसके साथ। सम्राट ने बोला, उसके साथ जो होता सो होता, उससे क्या? उसने खुद से आफत मोल ली थी ना, तो भुगतना तो उसे ही था, क्योंकि लड़की को छेड़छाड़ के लिए हमेशा लड़कियां ही उकसाती है।
बोलती है ये कैसी बात कर रहे हैं आप। सम्राट ठीक कह रहा हूँ, गलती उस लड़की की ही होगी। वो लड़के अगर बदतमीजी कर रहे थे तो हट जाती वहां से, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। जरूरी था बहादुरी का ढोंग दिखाना। ऊपर से तुम महान पहुंच गई वहां पे उसकी मदद करने, दिखाने लगे कि तुम कितनी बहादुर हो। पुलिस बुला के झांसी की सबसे जागरूक महिला का खिताब चाहिए था तुम्हें। जहां जाओगी सर्कस जमाने में तुल जाओगी। वाहवाही लूटने के लिए आवाज तमाशा लगा रखा था क्या तुमने? हाँ सही कह रहे हो बेटा, यही तो कहना चाह रहे थे हम। सही कह रहे हो बेटा, यही तो कहना चाह रहे थे हम। मैंने बोला सम्राट जी हमने वो सब वाहवाही लूटने के लिए नहीं किया, उस समय जरूरत थी उस लड़की को हमारी। बहू जमाना खराब है आजकल, किसी की अब बहू जमाना खराब है। पहले जैसे शुरू करो ना। रोलिंग एक्शन। जहाँ जाओगी सर्कस जमाने में तुल जाओगी। वाहवाही लूटने के लिए वहां तमाशा कर दिया तुमने। हाँ सही कह रहे हो बेटा, यही तो कहना चाह रहे थे हम। मैंने बोला सम्राट जी हमने वो सब वाहवाही लूटने के लिए नहीं किया, उस समय जरूरत थी उस लड़की को हमारी। अरे बहू जमाना खराब है, किसी की मदद करने चलो ना तो मुसीबत खुद ही के सर पे पड़ जाती है। अरे अच्छे के बदले में आदमी अब बहू जमाना खराब है, किसी की मदद करने चलो ना तो मुसीबत खुद ही के सर पे पड़ जाती है। सॉरी। अच्छा करने के चक्कर में आदमी बुरे में फंस। रोलिंग रोल एक्शन। बहू जमाना खराब है, किसी की मदद करने जाओ ना तो मुसीबत खुद ही के सर के। कीप रोलिंग एक्शन। अब बहू जमाना खराब है, किसी की मदद करने जाओ ना तो मुसीबत खुद ही के सर पे पड़ जाते हैं। अच्छे के चक्कर में ना आदमी बुरे में फंस जाता है। अजय बवाल से जितना दूर रहो ना उतना ही अच्छा है। हाँ सम्राट ने बोला सबसे बड़ी बात मुझे ये सब पसंद नहीं कि मेरे घर की औरत भरे बाजार में ऐसे तमाशों का हिस्सा बने और मशहूर होती फिरे। और आप शह दे रहे हैं इसे गलत चीजों के लिए, सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इस घटिया हरकत को। आपको भी आदत हो गई है क्या बेइज्जती करवाने की? बाप है, बाप की इज्जत बना के रखिए। मैंने बोला सम्राट जी आप पापा से नाराज मत होइए, ये सब हमने किया है और जो हमें उस वक्त सही लगा हमने वही किया। अपनी जुबान चलाना बंद करो। राय नहीं मांग रहा हूं मैं आपकी, मैं बस मुझे क्या गलत लगेगा उसका ध्यान रखिए। राठौर खानदान की बहू है और इसकी प्रतिष्ठा पर आपकी वजह से आ जाएगी तो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।